विलिंग वो भी करता था, मैं भी करता था, लेकिन लड़ा जाते थे, हम दोस्त नहीं थे। उसने आके मुझे होंडा मारा, वहाँ पे हाथापाई हुई, तो पुलिस आ गई, तो हम भी भाग गए, ये भी भाग। इतनी देर में होंडा आता है विद वेपन, ना नंबर प्लेटें लगी होती हैं, मास्क पहने होते हैं दोनों ने। वो आते साथ ही पिस्टल सीधा करता है, पिस्टल सीधा करता है तो मेरा भाई हाथापाई हो जाता है उसके साथ। मेरे भाई को फायर लग जाता है हाथ पे, तो वो दूसरा फायर करता है तो उसको पेट पे लग जाता है। मैं अपनी जान बचाते हुए सिविल डिफेंस में मैं उस पर गोली चलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निज़ाम की हकीकत फराज के साथ और मैं हूँ फराज निज़ाम। मैं इस वक्त थाना शफीकाबाद में मौजूद हूँ। जैसा कि कुछ रोज़ कबल एक कत्ल हुआ नौजवान का, और वो नौजवान वन व्हीलर था और बहुत ज़्यादा ही लाहौर शहर में उसका नाम मशहूर था वन व्हीलिंग में। जिसने कत्ल किया वो भी उसका दोस्त है। शफीकाबाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुलजिम को गिरफ़्तार किया है। मुलजिम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उससे बात करेंगे उसने क्यों अपने दोस्त वन व्हीलर शाहनवाज को कत्ल किया। क्या नाम है आपका? जहांजेब। जहांजेब, ये बताओ कि क्या वजह बनी थी? आप भी वन व्हीलिंग करते थे, वो भी वन व्हीलर था, किस वजह से कत्ल किया? विलिंग वो भी करता था, मैं भी करता था, लेकिन लड़ा जाते थे, हम दोस्त नहीं थे। ठीक है, तो मतलब कि विलिंग नहीं करने देता था, अपने साथ साइडें वगैरह मारता था किसी को भी, मुझे नहीं खाली किसी को भी। तो इसके बाद जो पठान होते थे वो दबका दुबका मारते थे। तो उसके बाद ये कराची चला गया था। कराची से जब वापस आया तो ये पकड़ा गया था डकैती के केस में। 2-3 माह अंदर रह के आया था। जब ये वापस आया तो इसने भी राउंड निकाला, मैंने भी राउंड निकाला, मैं साइड पे खड़ा हुआ था। तो इसका राउंड गुजरा तो ये वापस आया, इसने मुझे आगे होंडा मारा है। होंडा मारा है तो वहाँ पे हाथापाई शुरू हो गई है। अच्छा, ये बताओ कि वजह ये बनी थी कि अपने आप को सबसे अच्छा साबित करना था, उसकी लड़ाई थी जिसकी वजह से लड़ाई आगे बढ़ी और आपने उसका कत्ल किया। वो कहता था मैं बेस्ट विलर हूँ, आप कहते थे मेरे से अच्छा कोई विलर नहीं है। नहीं नहीं, विलिंग की वजह से कुछ भी नहीं हुआ। विलिंग का कोई चक्कर नहीं है। फिर विलिंग का कोई वजह कोई नहीं है विलिंग की, बस वैसे ही लड़ाई बढ़ती बढ़ती काफ़ी आगे तक चले गई थी। नहीं, लड़ाई बढ़ी किस वजह से? लड़ाई बढ़ी है इस वजह से, इन्होंने पहले मुझे मारा है। ठीक है, जब ये वापस आया उसके बाद इन्होंने मुझे मारा है। तो क्यों मारा? मैं यहाँ पे खड़ा हुआ इस भाई को मारूँ, आपको मारूँ, कोई वजह तो होगी तो वही मारूंगा ना। बात बता रहा हूँ, खानपुर रोड पे मैं खड़ा था, साइड पे काफ़ी लड़के गुजरे, इसके साथ मेरे साथ भी 10-15 लड़के थे। तो मुझे देख के गुजर गया, तो इसने आके मुझे होंडा मारा, वहाँ पे हाथापाई हुई, तो पुलिस आ गई, तो हम भी भाग गए, ये भी भाग गया। तो जब वापस आया हूँ तो इसने मुझे फ़ोन पे धमकी दी है कि बच्ची ये तो वो, मैं तुझे बताऊँगा बाद में। तो ये चले जाता है कराची। कराची से जब वापस आता है तो मैं अकेला एक बाइक पे ना गुजर आता हूँ, तो मुझे 5 से 6 पठान पड़ जाते हैं, शाहनवाज साथ। मुझे सीखे सूखे मारते हैं, सलेंसर मारते हैं सर पे, सर फट जाता है मेरा 3-4 जगह से। तो और डाट डला हुआ है, उंगली टूटी हुई है मेरी। तो ये पुलिस आती है तो ये भाग जाते हैं वहाँ से। तो ये चले जाता है पिंडी। पिंडी से जब वापस आता है तो मुझे पता चलता है कि पिंडी से वापस आ गया। हम इसके पीछे जाते हैं DHA, ये राउंड मार रहा होता है वहाँ पे। जब राउंड मार रहा होता है तो हम भी यहाँ उसके पीछे जाते हैं, तो हम फायरिंग करते हैं, तो ये भाग के वहाँ से बच के चले जाता है। तो हम भी घर आए थे हैं, घर के बाहर खड़े होते हैं, तो मुझे इसके कज़न की कॉल आती है, शान पठान की। वो मुझे कहता है किधर हो? मैं कहता हूँ घर हूँ। कहता है ऐसे ऐसे मामला काफ़ी बढ़ रहे हैं, लड़ाई काफ़ी दूर तक जाई जा रही है, तो आपस में बैठ के सुलह कर लो। शाहनवाज का भाई मेरे पास आया हुआ है। तो इतनी देर में बिल्ले को कॉल आती है कि जहांजेब के घर के बाहर जाओ, उसे बुला, उसे सुलह की बात कर। तो फिर मुझे बता, हम बाहर ही खड़े होते हैं। इतनी देर में होंडा आता है विद वेपन, ना नंबर प्लेटें लगी होती हैं, मास्क पहने होते हैं दोनों ने। शाहनवाज होंडा चला रहा होता है, वो आते साथ ही पिस्टल सीधा करता है। पिस्टल सीधा करता है तो मेरा भाई हाथापाई हो जाता है उसके साथ। तो मेरे भाई को फायर लग जाता है हाथ पे, तो वो दूसरा फायर करता है तो उसको पेट पे लग जाता है। मैं अपनी जान बचाते हुए सिविल डिफेंस में मैं उस पर गोली चलाता हूँ, टांग पे। उसको गोली लगती है तो वो गिर जाता है, फिर वो पिस्टल मेरे भी गोली चलाता है, फिर मैं उस पर गोली चलाता हूँ। तो फिर जो पिछला लड़का होता है वो भागता भागता फायरिंग करता जाता है सीधी, तो बिल्ला भी उस पर गोली चलाता है फिर। अच्छा, ये बताओ आपको जहांजेब उर्फ शॉपर क्यों कहते हैं? क्या नाम, यही नाम है आपका सर? ये विलिंग की वजह से मेरा नाम पड़ा हुआ है। तो कितने अर्से से विलिंग कर रहे हो? मैं 5-6 साल से। तो बड़ा नाम है, मैंने सुना आपका वन व्हीलिंग में। कहाँ, किस जगह पे करते हो? मैं ये शेखुपुरा रोड पे, तो वहाँ कोई पकड़ता नहीं? वहाँ पे सख्ती कम होती थी इसलिए हम विलिंग करने जाते थे वहाँ पे। तो जो आपका दोस्त था मकतूल, जिसको आपने कत्ल किया है, क्या नाम है? शाहनवाज। तो शाहनवाज अच्छी विलिंग करता था या आप करते थे? जी, सबसे पहले ये तो बात, वो मेरा दोस्त नहीं था, शुरू से हमारी लड़ाई झगड़ा था। विलिंग वो अच्छी करता था, मेरी बाजू टूट गई थी, मैंने विलिंग छोड़ दी थी। वो रेगुलर की विलिंग करता था, वो कितने अरसे से कर रहा था विलिंग? वो भी कुछ 6-7 साल से। तो यही तो नहीं वजह थी कि वो बहुत अच्छा था विलिंग में, क्योंकि उसका नाम बहुत था सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी लाहौर शहर में भी, इससे बाहर भी। तो यही वजह थी जो कत्ल कर दिया था?
जी वजह ये कोई वजह नहीं है, ये फेक वीडियो है जो उन्होंने बताई हैं कि विलिंग वैसे कत्ल कर दिया या सुलह करने के बहाने घर के बाहर बुलाया। देखिए मैं तो नहीं उसके घर के बाहर गया, वो मेरे घर के बाहर आया हमें मारने। मैंने अपने सिविल डिफेंस में गोली चलाई है। नाज़रीन, ये हमारे साथ मुलजिम जाज़ेब उर्फ शॉपर मौजूद है। इसने बताया कि कैसे वाक़या पेश आया और कैसे कत्ल किया। हमारे साथ इस वक्त इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज शफीकाबाद गुलफाम साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। गुलफाम साहब, ये बताइएगा, ये काफ़ी हाईलाइटेड केस था, तो इसे कैसे ट्रेस किया? इसको हमने इसका जो मोबाइल था ये इसने बंद कर दिया हुआ था। इसके जितने भी फॉलोअर थे, इसके साथी थे, उनको हम इसमें इंगेज किया। इनके CDR वगैरह, इनकी लोकेशनें वगैरह मुख्तलिफ़ शहरों में, समंदरी में, फैसलाबाद में, रावलपिंडी में, लाहौर में काफ़ी सारे रेड किए। उसके बाद इसको इंगेज किया। अच्छा, ये बताएं, वजह क्या बनी है लड़ाई की? ये मामला था कि ये कहता था मुलजिम कि मैं मेरे से अच्छी कोई विलिंग नहीं कर सकता, वन विलिंग, और मकतूल का ये था कि वो एक बेस्ट वन विलर समझा जाता था। ये बात आपकी ठीक है कि वो बेस्ट वन व्हीलर था, ये व्हीलिंग करता था। उसके बाद इसने छोड़ भी थी बीच में, जिसके बाजू टूट गया था। उसके बाद दोबारा इसने शुरू की। इसके दोस्त भी वन व्हीलिंग करने के लिए जाते थे, उनके साथ भी उनका झगड़ा होता था। इस झगड़े को तूल पकड़ते पकड़ते ये तूल जान तक नौबत पहुँची। तो कितने मुलजिमान हैं जिनको गिरफ़्तार किया और कैसे गिरफ़्तार किया, कहाँ से? ये 5 मुलजमान हैं। 5 मुलजमान को हमने लाहौर से गिरफ़्तार किया है। बाकी एक मुलजम बकाया है, उसके लिए भी रेड कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसको भी जल्द गिरफ़्तार कर लेंगे। तो गिरफ़्तार मुलजिमों में कौन कौन है, इनका ताल्लुक़ क्या है? गिरफ़्तार मुलजमान में इसका वालिद है, इसका भाई है, और एक जो मुलजम भागा हुआ है उसका वालिद है, एक ये खुद है। अभी इन्होंने मज़ीद क्या बताया है इन्वेस्टिगेशन में? इन्वेस्टिगेशन में तो अभी इन्होंने इनिशियल हुई है अभी, तो इसमें यही बताया कि वो हमारे घर पे फायर आया, हमारे ऊपर फायर किया, हमने आगे से फायरिंग की है, तो उसकी डेथ हो गई है। तो हमने कोशिश की कि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है पीछे, इस वजह से इसको कहते हैं कि हमारे ऊपर डिकेटी करने के लिए आया था, इसलिए हमने इसको मारा है। लेकिन जो ही पुलिस मौका पे पहुंचती है, वो सारा जो सिनेरियो होता है वो चेंज हो जाता है कि कैसे वो बंदा किसी को मार सकता है यहाँ पे। तो ये तो एक दूसरे को जानने वाले थे, तो वहाँ से ये जैसा बात कि ये हमारे साथ गुलफाम साहब इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज मौजूद हैं। इनका बताना है कि जब पुलिस मौका पर पहुंची थी तो मुलजिमान ने डकैती का रंग देने की कोशिश की थी, लेकिन जब तहकीकात की गई तो पता चला कि मुलजिम जाज़ेब उर्फ शॉपर ने अपने साथियों के साथ मिलकर शाहनवाज़ को कत्ल किया। अब इस वक्त मुलजिम जाज़ेब उर्फ शॉपर पुलिस की कस्टडी में है। इसके साथ दीगर मुलजिमान भी पुलिस ने गिरफ़्तार की हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।